कोरोना काल में सामान्य मरीजों को डॉक्टरी सलाह देने के लिए सरकार ने ई संजीवनी ऐप और टेलीमेडिसिन व्यवस्था शुरू की थी, क्योंकि अब आंकड़े बेहद कम आ रहे हैं और जिन जिलों में कोविड-19 के सक्रिय आंकड़े 600 से कम हैं, वहां सामान्य ओपीडी कल से शुरू होने जा रही है। इससे पहले ई संजीवनी ऐप के द्वारा लोगों को नए तरीके से ऑनलाइन डॉक्टरी सलाह मुहैया कराई जा रही थी। जिला अस्पताल में अलग से टेलीमेडिसिन विभाग बनाया गया था, जिसमें ऑनलाइन मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता था। आज हमारी टीम जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टर विवेक के नेतृत्व में चल रहे टेलीमेडिसिन विभाग की पूरी कार्यपद्धति जानी। देखिए खास रिपोर्ट। कई सारे डॉक्टरों ने कोविड महामारी में आपदा को अवसर बनाया है। कोविड-19 से उत्तर प्रदेश समेत हमारा आगरा शहर भी जूझा था और उसके बाद में जो सामान्य ओपीडी वाले मरीज थे, उनको इलाज के दौरान जो सहूलियत दी गई, उसके लिए संजीवनी एक ऐप लॉन्च किया था और टेलीमेडिसिन के द्वारा उनको घर बैठे जो डॉक्टरी जो सलाह थी वो दी गई। चूँकि अब कल से योगी सरकार ने एक फैसला जारी किया है कि जिन जिलों में 600 से कम जो कोरोना मरीज के एक्टिव केसेस हैं, उन जिलों पर फिर से सामान्य जो ओपीडी है वो शुरू की जाएंगी। लेकिन इससे पहले क्या व्यवस्था रही जिला अस्पताल में संजीवनी ऐप के द्वारा, टेलीमेडिसिन के द्वारा किस तरह से लोगों की मदद की, उसकी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर विवेक हैं, जिसको पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो सर, सबसे पहले नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दौरान जो क्योंकि कोविड महामारी फैली थी, लोगों ने ऐसी स्थिति देखी कि अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की बेहद कमी थी, तो जो सामान्य मरीज़ थे उनके लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें इलाज कैसे दिया जाए। एक नया शब्द लोगों ने सुना, ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन, उसके बारे में आप मुझे बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था ई संजीवनी, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि घर घर लोगों को डॉक्टरी सलाह उपलब्ध की जाए। और उससे फ़ायदा ये हुआ लोगों को, जैसे सामान्य आदमी किसी भी ओपीडी में पहुंचने में असमर्थ था, संक्रमण अपने चरम पर था। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को छोटी से छोटी बीमारी के कारण किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम यूपी ई संजीवनी रखा गया। उसके तहत हर जिले में टेलीमेडिसिन विभाग खोला गया और उस विभाग में डॉक्टर्स तैनात किए गए। क्योंकि कोविड महामारी चली थी, तो इस दौरान जो गांव के जो लोग थे उनको खासा दिक्कत हुई थी इलाज के लिए, वो लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो वो इस टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ उन्होंने कैसा लिया? जी, उन्होंने इस सुविधा का लाभ, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके भी नीचे 5000 की आबादी पे सरकार द्वारा हाउस वेलनेस एंड सेंटर SWC खोले गए, जहाँ पर CHO की तैनाती की गई। उन CHO के द्वारा हमको पेशेंट दिखाए जाते हैं। जो पेशेंट PHC, CHC या फिर जिला अस्पताल या प्राइवेट कहीं जा नहीं सकते, वो हमसे डॉक्टरी सलाह CHO के माध्यम से ले सकते थे। कोरोना काल भी था, अन्य बीमारी भी लोगों को उनके परेशान करती थी, तो ऐसे में किन बीमारियों की ज़्यादा कॉल आपके पास आते थे? अमूमन किस तरह की ज़्यादा भरमार रहती थी? सर, इस एक साल के इस पूरे पैंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा कॉल हम लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इनको अगर आप छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारी विभागों से जुड़ी हुई हम लोगों को पेशेंट मिले, और जिनका हमने अपनी पूरी दृढ़ता से उनको इलाज दिया, उनको सारी दवा मुहैया करवाई। क्या प्रोसेस रहता था कि अमूमन एक सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति या खुद आप या मैं कैसे ई संजीवनी से जुड़ सकते हैं? ये बहुत ही सिंपल एंड बिल्कुल, आप जैसे ही आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, ई संजीवनी ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, और आपको किस डॉक्टर्स का परामर्श चाहिए, आपको बाल रोग का चाहिए तो पीडियाट्रिक ओपीडी भी चलती है, हड्डी का चाहिए तो आपको ऑर्थोपेडिक ओपीडी भी चलती है, स्पेशलिस्ट ओपीडी भी चलती है, कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडी भी चलती है, गायनेक ओपीडी भी चलती है। तो आपको जिस प्रकार की सहूलियत चाहिए उस प्रकार के आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपीडी को सेलेक्ट करके आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ऑनलाइन ये सब कुछ होता था और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने डॉक्टर होता था और सामने मरीज होता था। ये पेशेंट टू डॉक्टर सामने रहता था सर। तो अमूमन आप एक दिन में कितने कॉल अटेंड करते थे, और काफ़ी चैलेंजिंग ये सब रहा होगा, तो आपके क्या अनुभव थे? सर, हमारे जो CMS सर हैं एंड हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर मोहित बंसल जी द्वारा हमको इतना प्रोत्साहित किया गया कि हम डेली 200 पेशेंट हम लोग देखते हैं, और अभी तक हम जिले में हम 6 महीने में 60,000 OPD हम 3 डॉक्टर देख चुके हैं।
तो बड़ा चैलेंजिंग और वो रहा। हाँ चैलेंजिंग था, लेकिन सर हमको अप्रिसिएशन मिलता रहा बराबर हमारे चिकित्सा अधीक्षक सर से और हमारे नोडल ऑफिसर मोहित बंसल सर से। क्योंकि सर फिर से अब सामान्य हालात हो रहे हैं, आगरा में आंकड़े बेहद कम आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? सर सामान्य हालत पब्लिक को और ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य हालत करना भी एक सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कि ज़्यादा किसी को दुविधा असुविधा ना हो, क्योंकि गरीब वर्ग की जो लोग हैं जिनकी आमदनी डेली रूटीन से चलती है, डेली कमाने से उनका रोजगार चलता है। तो हमारे साथ डॉक्टर विवेक थे, जो यहाँ पर जिला अस्पताल में जो टेलीमेडिसिन विभाग है उसका पूरी व्यवस्थाओं को देखते थे। कोविड की पैंडेमिक में, कोरोना काल की इस लहर में जब लोग घरों में थे तो उन्होंने घर से ही उन्हें डॉक्टरी सलाह मुहैया कराती थी। क्योंकि अब कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं जिले भर में, जिन जिले में 600 से कम एक्टिव केसेस हैं वहाँ पर सामान्य ओपीडी फिर दोबारा से शुरू की जा रही है, तो राहत की खबर है ये। अपने साथी रंजीत चौहान के साथ मैं हरिकांत शर्मा, जिला अस्पताल आगरा।